वो विषाक्त करेगा और विपक्ष नकारात्मकता से बाज नहीं आ रहा है। विपक्ष ने अराजकता का माहौल पैदा किया, कोरोना में विपक्ष ने दूषित राजनीति की और विपक्ष ने नकारात्मक राजनीति की है। कुल मिलाकर उनके बयान में उनके निशाने पर विपक्षी दल रहे, विपक्षी पार्टियां रही और जासूसी कांड को आधार बना के उन्होंने विपक्ष को घेरा और कहा कि देश को बदनाम करने की ये साजिश रची गई है। दिल्ली दंगों में भी विपक्ष की भूमिका और विपक्ष के मंसूबे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जहर फैला रहा है विपक्ष। ये जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। किसानों को भड़काने का काम विपक्ष कर रहा है और विपक्ष की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। तो हर मुद्दे को आधार बना के उन्होंने विपक्ष को घेरा, वो फिर चाहे किसानों की बात हो, चाहे जासूसी कांड की बात हो। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो मंशा है वो सिर्फ नकारात्मक है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पेगासस के सॉफ्टवेयर के संबंध में विगत 2 दिनों से विपक्षी दलों के द्वारा देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास हो रहा है, यह विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कांग्रेस सरकार अपने समय में जिस प्रकार की हरकतें करती रही हैं, आज विपक्ष में रहकर के भी अपने उन्हीं मंसूबों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। कोरोना कालखंड के दौरान देश के अंदर जिस प्रकार का दूषित वातावरण पैदा करने का प्रयास विपक्ष ने किया और एक नकारात्मक राजनीति की, लोगों को संबल देने की बजाय जिस तरीके की अराजकता का वातावरण पैदा करने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने सेकेंड वेव के दौरान किया था, दुर्भाग्य से जब एक साहसिक निर्णय देश के संसद सत्र को लेकर के किया जाता है और संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। को घेरते हुए नजर आए और एक के बाद एक उन्होंने तीखा हमला विपक्ष पर किया और कहा कि नकारात्मक राजनीति है विषय और विपक्ष की जो मंशा है वो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष भ्रम फैला रहा है और देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, देश के खिलाफ माहौल बना रहा है। संसद सत्र से पहले सनसनी फैलाने की कोशिश की गई तो नकारात्मक राजनीतिक देश का माहौल बिगाड़ रही है और विपक्ष नकारात्मकता से बाज नहीं आ रहा है। तमाम बातें उन्होंने कही, आपने सुना। और विपक्ष ने अराजकता का माहौल पैदा किया है, क्योंकि मौजूदा वक्त में कथित जासूसी कांड को लेकर सियासत गरमाई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है।
विपक्ष सरकार को घेर रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विपक्ष को घेरा। लखनऊ से जितेंद्र इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, आज मुख्यमंत्री के जो तेवर थे वो बेहद ही तीखे दिखाई दे रहे थे और विपक्ष को उन्होंने घेरा। मंशा साफ है कि जो उन्होंने बातें कही हैं उसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि इस मुद्दे पे सियासत खूब हो रही है। जो बात हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जो बात हो रही है, इसको कहीं ना कहीं उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन सबको घेरने का काम किया है। और जहां कांग्रेस केवल फोन टैपिंग के मामले को लेकर लगातार घेरने का काम कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर हमला किया, निशाना साधने का काम किया। और साफ तौर पे मुख्यमंत्री ने जो शुरुआत की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान से शुरुआत की, तो उन्होंने एक दोहे के साथ जो है शुरुआत की और कहा कि विपक्ष कुंसित मानसिकता को उजागर कर रहा है, जाकी जैसी भावना वैसी अदा की मुहूर्त देखी ऐसी। तो इसी तमाम जो दोहा है उसके साथ शुरुआत की थी। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्ष लगातार भारत की छवि खराब करना चाहता है, चाहे वो कोरोना संक्रमण की पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, और साथ ही साथ संसद सत्र में जिस तरह से मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया गया विपक्षी पार्टी की ओर से, उनको भी लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। और लगातार कई बातों को लेकर हमला किया कि जिस तरह से बात की जाए कि डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो सब विपक्षी, उनका कहना है कि विपक्षी पार्टियों ने भारत की छवि खराब करने का काम किया था। और साफ तौर पे कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच जो प्रबंध हमने किए थे, जो केंद्र सरकार ने किए थे, उसको भी समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस है, इन सब ने कहीं ना कहीं जनता के बीच में दुष्प्रचार करने का काम किया था। और साफ तौर पे जिस तरह की संसद सत्र की कल शुरुआत हुई, संसद सत्र में जो नए मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल हुए थे, उनका कहीं ना कहीं परिचय नहीं होने देना, वो भी कहीं ना कहीं एक बात उसको भी लेकर कहा है। और साफ तौर पे कहा है कि संसद एक ऐसा मंच है जहां हम जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं। ऐसे कई बात आरोप लगाए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हों। चलिए, मैं आपके पास जितेंद्र लौटूंगा। हमारे साथ अंकित त्रिवेदी भी हैं इस वक्त दिल्ली से, उनका रुख करेंगे। अंकित, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष को घेरा है, दिल्ली में किस तरह की हलचल उसकी दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहले दो स्थितियां यहाँ पे बिल्कुल साफ कर दूं। कल जिस तरीके से मानसून सत्र की शुरुआत हुई, कोरोना काल चल रहा था, काफी लंबा समय हो गया था, उसके बाद संसद का जो सत्र उसकी शुरुआत होने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी मानसून सत्र से पहले, तो उसमें सबसे पहले विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो नए मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं उनको भी आमंत्रित किया गया था। उसके बाद पीएम मोदी ने सबसे एक ही अपील की थी कि इस बार जो मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें आप लोग सभी अपना धैर्य और शांति के साथ, सरलता के साथ पक्ष रखें, हम लोग उस पर बात करने के लिए और सुनने के लिए तैयार हैं। तो वहीं अगर हम बात करें, तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद कल साइकिल के माध्यम से पार्लियामेंट पहुंचे थे और उन्होंने आगे बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, इस तरीके के टीएमसी के सांसदों ने साइकिल पर पोस्टर लगा के वो लोग पार्लियामेंट पहुंचे थे। जिसके बाद जब संसद का कार्यवाही की शुरुआत हुई, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी का उद्बोधन हुआ। उसके बाद जब उद्बोधन कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो उसके बाद जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो सभी हंगामा करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। तो वहीं रेल मंत्री वैभव कृष्ण और आईटी मंत्रालय भी उनके पास में, उन्होंने फोन टैपिंग को मामले को लेकर एकदम इस बात की स्थिति बिल्कुल साफ कर दी कि ये सब गलत है, ऐसा भारत सरकार कोई भारतवासियों के लिए इस तरह का कोई काम नहीं कर रही है। हाँ। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी बिल्कुल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो विपक्ष है वो हमेशा देश के अहित की बात करता है, किसानों को भड़काने का काम करता है, या फिर ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो देश के हित में, उन सबको बिल्कुल लागू करना नहीं चाहता है। ये हंगामा करना और इस तरीके की ये नकारात्मक सोच रखना, ये सब देशद्रोही है। चलिए जितेंद्र, आप भी मेरे साथ बने रहिए, अंकित आप भी मेरे साथ बने रहिए। मैं फिर आपके पास लौटूंगा और इस पे विस्तार से बात करेंगे, इसके मायने समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विपक्ष पे हमले के बाद किस तरीके की जो सनसनी है वो फैल रही है, वहां से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है और ब्रेक के उस पार भी हम ये जानेंगे कि आखिर किस तरह की जो गतिविधियां हैं वो सियासी दलों में अभी देखी जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
ये है प्राइम न्यूज।